हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों SBFC फाइनेंस का जो आईपीओ है, जिसकी डिमांड अभी रिसेंटली जितने भी आईपीओ चल रहे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा डिमांड SBFC फाइनेंस के आईपीओ की ही चल रही है और ग्रे मार्केट के अंदर ज़बरदस्त डिमांड चल रही है इस SBFC फाइनेंस की आईपीओ की। अब दोस्तों आपने SBFC फाइनेंस के आईपीओ में अप्लाई तो कर दिया है। अब आपका मेन सवाल ये आता है कि जो उसका अलॉटमेंट स्टेटस है वो हमें कब और कहां चेक करना है। जी हाँ दोस्तों, हमने अप्लाई कर दिया है। अब हमें रिजल्ट भी पता होना चाहिए कि कौन सी डेट को रिजल्ट आएगा और हमें अलॉट होता है या नहीं होता है, वो भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और उसके अलावा हमारे अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, मतलब 100 में से कितने लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलेगा, तो वो सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल अलॉटमेंट की डेट है वो है 10 अगस्त। 10 अगस्त मतलब कल की तारीख में इसका अलॉटमेंट स्टेटस हमें देखने को मिल जाएगा। तो 10 अगस्त को इसकी अलॉटमेंट की ऑफिशियल डेट है। जिन जिन लोगों को अलॉट होता है तो वो तो अच्छी बात है, पर जिन लोगों को अलॉट नहीं होता है तो उनको रिफंड जो पैसे होंगे, मतलब पैसे जो वापस आपके बैंक अकाउंट के अंदर शो होंगे, वो होंगे 11 अगस्त को। वो वापस अनब्लॉक हो जाएंगे 11 अगस्त को। अब काफ़ी लोगों को रिफंड को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं कि हमारे पैसे जो है वापस रिफंड नहीं हुए हैं। तो लगभग सभी के पैसे जो है रिफंड हो जाते हैं, कभी कभार नहीं होते हैं। तो आप क्या कीजिए, जो यूपीआई, जिस यूपीआई से आप अप्लाई करते हैं तो उस यूपीआई से कस्टमर केयर पर बात कर लीजिए। जैसे फोन पे से आपने अप्लाई किया तो फोन पे के कस्टमर केयर से बात कीजिए, गूगल पे से बात किया तो गूगल पे के कस्टमर केयर से बात कीजिए। जनरली मैंने देखा है कि गूगल पे से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आप फोन पे से ज़्यादातर अप्लाई कीजिए। फोन पे से थोड़ी सी कम प्रॉब्लम देखी है मैंने। और उसके अलावा आप बैंक से पूछ सकते हैं कि हमारा जो अमाउंट ब्लॉक है, मतलब बैंक वालों को पता रहता है कि हमारा जो अमाउंट ब्लॉक पड़ा है वो कब रिलीज होगा, उसकी डेट होती है, लास्ट डेट तक फिर रिलीज हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि रिलीज नहीं हो पाता है तो 10 से 15 दिन लग जाते हैं, उसके बाद वापस रिलीज हो जाता है। वो लाइन अमाउंट के अंदर शो करता है। आप नेट बैंकिंग के अंदर जाकर भी चेक कर सकते हैं। आपकी जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसके अंदर लाइन अमाउंट होगा। लाइन अमाउंट मतलब जो ब्लॉक पड़ा हुआ अमाउंट है वो शो कर देगा। अगर आपकी ब्लॉक अमाउंट नहीं है तो 0 रुपीज़ ब्लॉक अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा, और अगर आपके ब्लॉक अमाउंट है 14-15 हज़ार तो वो लिखा हुआ आ जाएगा। वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं। और कभी कभार क्या है कि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पैसे वापस नहीं आए, तो अपना पहले बैंक बैलेंस चेक कर लीजिए। मान लो 50,000 रुपये है, आप अगर अप्लाई करते हैं किसी भी आईपीओ के अंदर तो फिर 15,000 रुपये जाते हैं, मतलब ब्लॉक हो जाते हैं, तो सिर्फ आपका जो बैंक अकाउंट है वो 35,000 शो करेगा, पर मेन बैलेंस आपका 50,000 ही है। ठीक है, तो वो चेक कर लीजिए पहले। कभी कभार लोग क्या है कि चेक नहीं करते हैं, मतलब उनको लगता है कि हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे थे, पर उनके पैसे जो है वापस आ जाते हैं, मतलब जाते कहीं नहीं है, अनब्लॉक हो जाते हैं, पर कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब दोस्तों रिफंड की डेट मैंने 11 अगस्त आपको बता दी, और शेयर जो है हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर 14 तारीख है, उसके बाद आएंगे। और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 16 अगस्त को। 16 अगस्त को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। तो अब 10 अगस्त को कल की तारीख में इसका अलॉटमेंट स्टेटस आएगा। तो कौन सी वेबसाइट पर हमें चेक करना है, तो के फिनटेक की वेबसाइट पर हमें इसका अलॉटमेंट स्टेटस सर्च करना है। के फिनटेक की वेबसाइट पर हमें इसका अलॉटमेंट स्टेटस बता देगा। जनरली के फिनटेक की वेबसाइट पर बिल्कुल टाइम पर अलॉटमेंट स्टेटस आ जाता है। लिंक्डइन टाइम पर ही जनरली मैंने देखा है कि लेट होता है, पर लेट भी हुआ तो भी मैं आपको जानकारी वैसे दे दूंगा। और इसके अंदर मुझे लगता है डायरेक्ट हमें अलॉटमेंट स्टेटस वेबसाइट पर पता चल जाएगा। क्रेडिट और डेबिट के एसएमएस की फिनटेक की वेबसाइट पर मैंने कम ही देखे हैं। लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर ही ज़्यादा आते हैं क्रेडिट और डेबिट के एसएमएस। की फिनटेक की वेबसाइट पर डायरेक्ट क्या होता है कि पहले अलॉटमेंट स्टेटस आ ही जाता है वेबसाइट पर। तो मुझे नहीं लगता कि डेबिट और क्रेडिट के एसएमएस की नीड रहेगी, या उससे पहले आपको भी कोई क्रेडिट और डेबिट के एसएमएस मिल जाते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं, या आपको भी पहले पता चल जाएगी के फिनटेक की वेबसाइट पर आ चुका है तो भी अगर आप हमें मैसेज करके बताएंगे या कमेंट के करके बताएंगे यूट्यूब के अंदर, तो जो लोग भी पहले 4-5 लोग होंगे उनके नाम वीडियो के अंदर फ्लैश कर दिए जाएंगे। इससे क्या होता है कि हेल्प होती है लोगों की, लोगों को पता चल जाता है। अगर आप कमेंट करते हैं, मैसेजेस करते हैं तो लोगों को पता चल जाता है, जानकारी फटाफट मिल जाती है। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर भी काफ़ी सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों 10 अगस्त को के फिनटेक की वेबसाइट पर फिर दोस्तों इसके अंदर हमारे अलॉटमेंट की चांसेस कितने हैं, तो दोस्तों अलॉटमेंट की जो चांसेस है करीबन 10% के आसपास, मतलब 100 में से 10 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलेगा। तो काफ़ी बढ़िया चांसेस है, मतलब 100 में से 10 लोगों के चांसेस काफ़ी बढ़िया होते हैं। तो मतलब पिछले आईपीओ अगर आपने देखे तो 4%, 5%, किसी में 2% ही थे। तो अब आगे 10% बढ़ा लीजिए, तो समझ लीजिए जिनको आईपीओ कुछ टाइम से अलॉट नहीं हो रहे हैं तो उनमें से कुछ लोगों को अब इस बार आईपीओ अलॉट हो सकते हैं। और अगला जो कॉनकॉर्ड आईपीओ है उसके अंदर तो अलॉटमेंट के चांसेस 30% जैसे हैं, तो उसके अंदर और ज़्यादा लोगों के अलॉटमेंट मिलेंगे। फिर दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 40 रुपये पर शेयर लगातार बरकरार है। 39 हुआ है, कभी 41 हुआ है, पर 40 रुपये हम मान के चलते हैं। 260 शेयर का लॉट है, 10,400 रुपये एक लॉट पर फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज 70%, 70% से ऊपर का ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, तो काफ़ी अच्छी डिमांड चल रही है।
उम्मीद है कि इसी के आसपास लिस्टिंग होनी चाहिए, यथार्थ आईपीओ जैसी लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। पर यथार्थ आईपीओ ने निराश नहीं किया है, बाद में यथार्थ आईपीओ का शेयर जो है वो चढ़ गया था। और दोस्तों अब नए नए आईपीओज आ रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल, अपस्टॉक्स और धन ऐप के साथ आप बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।